आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ महिला स्वतंत्रता सेनानी गाजीपुर की जलेबिया देवी, जिनके पति का नाम था ऋतुराज राम। 1953 में नगर पालिका गाजीपुर के चेयरमैन और 1957 तथा 1967 में गाजीपुर सदर के विधायक स्वतंत्रता सेनानी पब्बर राम की आप माता जी थी। पब्बर राम जी जब स्वतंत्रता के पथ पर निकल पड़े, उस संग्राम में निकल पड़े, तो उनकी माता जी भी उस पथ पर चल पड़ी। आप भड़भूजा का कार्य करती थी और ईंधन के लिए पत्ती जुटाने से लेकर घर के सारे कार्य आप स्वयं किया करती थी। आपकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियों का विवाह आपने अपने स्वयं की कमाई से किया। जलेबिया देवी के पुत्र पब्बर राम जी जब राज्य के गवर्नर मालकम हेली की सभा में नाटकीय ढंग से घुसकर उन्हें काला झंडा दिखाएं, मालकम हेली मुर्दाबाद के नारा लगाएं, तो उन्हें बहुत मार पड़ी थी और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जेल में जब पब्बर राम जी बंद थे तो प्रत्येक रविवार को जलेबिया देवी उनसे मिलने के लिए जाया करती थी। 13 मार्च 1941 की रात्रि 12 बजे गाजीपुर में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की। आकुसपुर ट्रेन डकैती जिसे कहा जाता था, मैं यहाँ पर इसे ट्रेन डकैती नहीं कहूंगी बल्कि ट्रेन बहिष्कार कहूंगी। और उसके सूत्रधार, उस ऐतिहासिक घटना के सूत्रधार जलेबिया देवी के पुत्र पब्बर राम ही थे। उस समय तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन बाद में पकड़े गए और उन्हें 6 माह की सजा हो गई। सजा के खिलाफ अपील देने हेतु जलेबिया देवी ने हेड कांस्टेबल राम स्वरूप जी को चुना, जो रिटायर हो गए थे। ये पब्बर राम से बहुत प्रभावित थे। रिटायर होने के कारण ये पब्बर राम की मदद खुलकर करते थे। जलेबिया देवी उनके साथ हाई कोर्ट गई। जलेबिया देवी के पास सिर्फ 300 रुपये थे, जबकि वकील अंबिका पांडे की फीस 500 रुपये थी। फिर भी वकील 300 रुपये में पैरवी को तैयार हो गए। जलेबिया देवी ने वकील के सामने एक अपनी बात रखी कि इस 300 रुपये में पब्बर राम के साथ साथ उनके साथी नारी पसदेवरा के रहने वाले श्री राम सुंदर शास्त्री की भी वो अपील कर दे। फिर क्या था, वकील नाराज हो गया। उसने कहा अपने पैसे लेकर घर जाओ। और तब जलेबिया देवी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप केवल एक की ही पैरवी करिए और केवल राम सुंदर की करिए, मेरे पुत्र की रहने दीजिए। जलेबिया देवी का यह बड़प्पन देखकर वकील जो है बहुत गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, उसे दया आ गई और 300 रुपये में ही उसने दोनों लोगों की अपील कर दी। दोनों लोग बरी हो गए। जलेबिया देवी अक्सर कचहरी जाया करती थी और जो घर पे साथी आते थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनके खाने पीने बैठने की वो व्यवस्था करती थी। पत्रकार विजय शंकर जी लिखते हैं, मेरे पिता श्री पब्बर राम की माँ और मेरी दादी जलेबिया देवी तो गजब की जुझारू महिला थी। उनका स्वाधीनता संग्राम में योगदान अतुलनीय है। वह बवाड़े स्थित गाजीपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर पूरब अपने मकान में क्रांतिकारियों के ठहरने, भोजन करने और उनके हथियार छिपाकर रखने का काम तो करती ही थी। उन्हें सुरक्षित सुरंग से नदी के रास्ते बाहर भेजने के लिए एक छोटी नाव का भी प्रबंध उन्होंने किया था और उसे किराए पे ले रखी थी। यह नाव जमनिया से शेरपुर तक चलती थी। इस पर 100-200 खाली बोरे रखे गए थे ताकि किसी को शक न हो। इन बोरों की वजह से लोग यह समझते थे कि अनाज खरीदने के लिए बोरे जा रहे हैं। नाव चलाने वाला अमीन चंद मल्लाह पुत्र महू मल्लाह था। वह बहुत समझदार और निर्भीक आदमी था। जलेबिया देवी उसे इस काम के लिए 100 रुपये प्रति माह देती थी। उनके कहने पर ही वह किसी को ले आता था या ले जाता था। इसके लिए वह उनसे हमेशा संपर्क बनाए रखती थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी झारखंडे राय जी ने अपने लेख में जलेबिया देवी को उनके कार्यों को देखकर पूर्वांचल की माँ कहा है। वह लिखते हैं, पूर्वांचल के तमाम क्रांतिकारी उनके घर जाकर शरण लेते थे। वह सबको पुत्रवत स्नेह और प्यार देती थी। हम लोग उन्हें माँ कहकर ही पुकारते थे। वह इतनी निर्भीक, निश्चल और आत्म तेज से भरपूर थी कि उन्हें पुलिस और तलाशी लेने वालों को फटकार लगाने में देर नहीं लगती थी। उनके मकान की कई बार तलाशी हुई, कई बार कुर्की हुई, पर इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहती थी, यह तो गीदड़ भभकी है, जब देश आजाद होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे निर्भीक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जलेबिया देवी को गाजीपुर के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यदि न याद किया जाए तो वह बेमानी होगा।
ऐसी तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिसके कारण आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं और तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। अगले दिन पुनः मिलेंगे एक महिला क्रांतिकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।